दोस्तों, यूएनएससी में भारत का परमानेंट सीट और वीटो पावर लगभग कंफर्म हो गया है, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने के समय चीन और पाकिस्तान सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़े हो गए हैं। 70 साल से सोए हुए यूनाइटेड नेशन को जगाने के लिए भारत ने फिर से बिल्कुल फूंक दिया है और एक बार फिर से विदेश मंत्री इस जयशंकर की टीम उनमें आर पार के मूड में नजर आ रही है। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में काफी बदलाव हो चुके हैं और अब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ रहे हैं। भारत दुनिया का अभूतपूर्व शक्ति बनकर उभरा है, लेकिन इतने बदलावों के बाद भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की कोई ठोस पहल नहीं हुई है। इसी कारण अब उनको टक्कर देने के लिए एक नए संगठन के निर्माण पर विचार चल रहा है, जिसे लेकर यूनाइटेड नेशन में हड़कंप मचा हुआ है। और यूएन प्रमुख का कहना है कि अगर रिफॉर्म जल्द से जल्द नहीं लाया गया, यूनाइटेड नेशन को कोई बड़ा झटका लग सकता है जो विश्व के लिए अच्छा नहीं होगा। भारत और G5 देश की लगातार मांग के बाद अब लगभग 80 साल बाद इस वैश्विक संगठन में सुधार की बात होने लगी है। इस बदलाव में भारत सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहा है। G5 देश में भी भारत को सबसे पहले वीटो पावर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि भारत न केवल आर्थिक महाशक्ति बन गया है, बल्कि युद्ध रोकने से लेकर दुनिया के कई महत्वपूर्ण समझौता में अहम भूमिका निभा पा रहा है। अभी यूएनएसएससी में सिर्फ 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। लेकिन भारत कई मामलों में इन 5 देश से आगे निकलता जा रहा है। आर्थिक महाशक्ति बनकर हमने इकोनॉमी के मामले में रूस, फ्रांस और ब्रिटेन को पीछे कर दिया है। हाल ही में भारत ने दूसरा न्यूक्लियर सबमरीन INC आर्यघाट लॉन्च किया। ऐसा करने वाला भारत पहले उन एसएससी का नॉन परमानेंट मेंबर है। अब तक ये काम सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर ही कर पाए थे। इसके अलावा भी पिछले कुछ सालों में भारत के नाम कई महान मुकाम हासिल हो चुके हैं, जो भारत को 6 परमानेंट सीट देने की वकालत करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे सब कुछ विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारी काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, यूएनएसएससी में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिणी एशिया जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों का कोई ठोस प्रतिनिधित्व नहीं है। हमारा भारत इन सब का प्रतिनिधित्व करता है और सबके लिए परमानेंट सीट की मांग कर रहा है। इसी कारण इन सभी क्षेत्रों का समर्थन भारत के पक्ष में बढ़ता जा रहा है और यूनाइटेड नेशन पर जबरदस्त दबाव बन रहा है। इसलिए अब एक बार फिर से सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग जोर पकड़ रही है। अगर ऐसा जल्दी नहीं किया गया तो फिर ब्रिक्स और एसएससी हो, दोनों मिलकर यूनाइटेड नेशन को टक्कर देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है, जिसमें दर्जनों देश जुड़ने जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कल को ब्रिक्स यूनाइटेड नेशन की जगह लेता है तो उसमें भारत को सबसे पहले परमानेंट सीट और वीटो पावर मिल जाएगा। अगर ब्रिक्स और स्को अच्छी तरीके से मिल गए तो फिर G7, G20 और यूनाइटेड नेशन की हालत खराब हो जाएगी। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि सितंबर महीने में भारत के वीटो पावर पर महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। सितंबर में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आम सभा की वार्षिक बैठक होनी है। इस बैठक में यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म पर बहस की जाएगी और किस नया परमानेंट मेंबर बनना है उसे पर भी चर्चा की जा सकती है। एक तरह से कहा जा रहा है कि अमेरिका पहले भारत को परमानेंट सीट और वीटो पावर देने के लिए इच्छुक नहीं था, लेकिन चीन को काउंटर करने के लिए वह भारत को मजबूत बनाना चाहता है। इस कारण अब अमेरिका और ब्रिटेन दोनों मिलकर भारत का खुला समर्थन कर रहे हैं। अफ्रीका के लिए 2 स्थायी सदस्यता की मांग को फिर से उठाया है। आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षता सियरा लियोन कर रहा है, इसलिए इस देश की तरफ से आए गए सभी बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस बीच भारत ने भी एक बार फिर से सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की है और कहा है कि यह काम तेजी से और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। अब भारत यूनाइटेड नेशन को सलाह या कोई मशवरा देने का काम नहीं कर रहा है, वह समय बीत चुका है। भारत अब सीधे यूनाइटेड नेशन को धमकी देना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत के पास कई नई ताकत आ गई।
है भारत का हौसला इसलिए मजबूत है क्योंकि चीन को छोड़कर लगभग पूरी दुनिया भारत के समर्थन में खड़ी है। रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब दुनिया की महाशक्ति है और इन्होंने भारत को वीटो पावर देने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब सो रहे होंगे, चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का क्या करें? वह भी तो एक रोड़ा बनकर खड़ा है। तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। पाकिस्तान को चलाने वाला अमेरिका है। इस वक्त वह चीन के दम पर उछाल जरूर रहा है, लेकिन उसके उछलने की शक्ति और बिजली अमेरिका से आती है। अगर अमेरिका ने एक बार पाकिस्तान को कह दिया कि भारत को परमानेंट सीट देना है, तो फिर पाकिस्तान की औकात नहीं कि वह अमेरिका की बात डाल सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जल्द ही अमेरिका में भारतीय मूल की कमला हैरिस राष्ट्रपति बनने जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो भारत को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन के परमानेंट सीट की सदस्यता में शामिल होना। अब लिए जान लेते हैं कि हाल ही में भारत में यूनाइटेड नेशन के अंदर कौन सा नया गदर मचा दिया है। भारत की उपस्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने हाल ही में जोर देकर कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए निर्णायक और पारदर्शी कदम उठाए जाएं। भारत ने मांग की है कि इस मसले का समाधान करने के लिए लिखित बातचीत की जाए। भारत में साफ कर दिया कि अब केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि लिखित कामकाज भी होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बवाल मचेगा। उन्होंने कहा कि सुधारों की दिशा में प्रगति बहुत धीमी है और यह मौजूदा जटिलताओं को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। उनके इस बयान में भी दम है। पिछले 70 सालों से रिफॉर्म के मामले में कछुए की तरह चल रहा है यूनाइटेड नेशन, जबकि परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, जिसे बार बार यूनाइटेड नेशन नजरअंदाज कर रहा है। भारत में इसे सुधार प्रक्रिया के लिए आईजीएल फ्रेमवर्क में लिखित बातचीत पर जोर दिया है। इस फ्रेमवर्क की चर्चा हम पहले भी अपने चैनल पर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। यहां तक कि एंटोनियो गुटेरेस ने भी उम्मीद जताई है कि सदस्य देश समझदारी दिखाएंगे और सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर परिणाम शामिल होंगे। वह सुधारों के पक्ष में मुखर रहे हैं। खासकर अफ्रीका के लिए स्थायी सदस्यता की बात को लेकर उन्होंने कई बार जोरदार ट्वीट भी किया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बातचीत फरवरी 2009 में शुरू हुई थी, जिसमें 5 क्लस्टर बनाए गए थे, जैसे सदस्यता की श्रेणी या वीटो पावर, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और नए सदस्यों की संख्या। भारत में जर्मनी, ब्राजील और जापान के साथ मिलकर G5 ग्रुप बनाया है, जो सुरक्षा परिषद में 6 परमानेंट और 4 नॉन परमानेंट सदस्यों की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इटली के साथ मिलकर UFC ग्रुप बनाया है, जिसे चीन का भी समर्थन है। यह ग्रुप स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का विरोध कर रहा है और एक नई श्रेणी का प्रस्ताव दे रहा है, जिसमें सदस्य देशों को लंबे समय तक चुना जा सके। पाकिस्तान ने भारत के लिखित बातचीत के प्रस्ताव का भी विरोध किया है। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान और चीन नहीं चाहते कि एशिया में कोई और देश इस शक्तिशाली गुट का सदस्य बने, इसलिए वे इस प्रक्रिया को टालने की कोशिश में लगे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।